नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रुमाया द ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक कुछ ये होने वाला है कि हाउ टू कन्विंस पीपल। मेरे नजरिए में ना इस सृष्टि का सबसे मुश्किल जो काम होता है ना, वो पीपल को कन्विंस करना ही होता है, पर्सन को कन्विंस करना ही होता है कि ऐसा क्या करूं कि अगला मान जाए, कौन सा ऐसा तुक्का आजमाऊं कि अगले को मेरी बात समझ में आ जाए, है ना, साझा जो हमारे बीच हो वो सही तरीके से हो जाए। इसका अगर एक वर्ड में बताऊं तो अगले को मुझ पर भरोसा हो जाए। और किसी का भरोसा जीतना इतना आसान है क्या? नहीं। तो पीपल को कन्विंस करना कि वो मेरे हक में हो जाए, मेरे हित में हो जाए, या मुझे अपना जो भी है वो समझे, इसके लिए ना हमें अगले इंसान का भरोसा जीतना बड़ा जरूरी चीज लग जाता है। कहने का क्या मतलब कि पीपल को कन्विंस करने की अदा तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। तभी एक इंसान हर एक चीज को बड़ा संभाल कर रखना सीख जाता है, हर रिश्ते को बहुत ही करीब से समझना स्टार्ट कर देता है, जब वो कन्विंस करने की अदा खुद के अंदर ला देता है कि अगला अगर रूठा है तो उसे मनाया कैसे जाए, अगला अगर परेशान है तो उसे समझाया कैसे जाए, अगला अगर बिगड़ रहा है तो उसे सही रास्ते पर लाया कैसे जाए। ये सारी चीजें कन्विंस करने के अंतर्गत ही होती है। अगर आप ये सोचकर चलोगे कि छोड़ दो उसको, अगर वो जैसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है, हम तो रूठे रहेंगे, बात नहीं करेंगे, हम ये वो, तो ये मसला और पेचीदा होता चला जाता है। फिर आगे चलकर ना सारी चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। अब देखो, लोगों को कन्विंस करने से पहले ना 1000 मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि अगला अगर मुझसे कन्विंस हुआ नहीं तो वो मेरा मजाक तो नहीं बना देगा, मुझे जज तो नहीं कर लेगा, मेरी बातें अगर उसे समझ में ना आई तो कहीं वो मुझे फ्रॉड तो नहीं समझेगा। ये सारी चीजें हमारे अंदर होती रहती हैं जब हम किसी को कन्विंस करने का सोचते कि अगर मैं उसे कन्विंस ना कर पाई तो वो मेरा मजाक तो नहीं बना देगा। भाई साहब, यही सारी जो बातें हैं ना वो मुझे आज तक मेरे क्रश से दूर रखे हुई हैं कि अगले को मैं कन्विंस ना कर पाई तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या क्या। ये सारे थॉट्स हर किसी के माइंड में रन करते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी, स्कैमर्स पर ये बातें लागू नहीं होती है। स्कैमर्स में एक अदा ऐसी देखने को मिलती है ना कि वो पर्सन को जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, है कि नहीं? तभी तो हम इतने सारे फ्रॉड में फंस जाते हैं। लेकिन अगर स्कैमर्स अच्छी तरीके से लोगों को आकर्षित करने की अदा जानते हैं तो क्या हम स्कैमर्स के पास सीखने जाएं क्या कन्विंस करने की अदा? नहीं दोस्तों। स्कैमर्स में एक कॉमन बात ये होती है ना कि वो हमारे दुखती नस को पकड़ते हैं और उसी के सहारे हमें चीट करते जाते हैं। और जो इंसान बुरी तरह से परेशान है किसी चीज को लेकर, अगला उसी चीज को लेकर दिलासा दिलाए तो आपको तुरंत विश्वास हो जाता है। अगर मसला नौकरी को लेकर पेचीदा हुआ जा रहा है तो तुरंत से हमें कहीं से दिलासा देना लोग स्टार्ट कर देता है, जो ये जानता है कि इसके घर में मसला इस चीज को लेकर पेचीदा है। तो स्कैमर्स पर ये अदा लागू होती है कि वो हमारी दुखती नस को पकड़ते हैं और हमें दिलासे के रूप में हमें लूटना स्टार्ट कर देते हैं। खैर, ये तो रही स्कैमर्स की बातें। हम आम इंसान लोगों को कैसे कन्विंस करें? क्योंकि आने वाले समय में हम स्टार्टअप करेंगे, जॉब करेंगे, क्रश बनाएंगे, पेरेंट्स बनेंगे, सोशल जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो धीरे धीरे हमें कन्विंस करने की अदा सीखनी पड़ेगी, नहीं तो सारे जो रिश्ते होते हैं, जो वर्कलोड होता है, या फिर जो ये सारी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे ना हाथ से छूटती चली जाती हैं अगर हम कन्विंस करने की अदा अपने अंदर नहीं रखते हैं। अब हम देखो, हम युवाओं की क्या बात है कि हमें अगर हमसे कोई मानता नहीं है ना तो हम कहते हैं हटाओ ना यार, क्या दिक्कत है, नहीं मान रहा है, वो नहीं कोई और सही। पर ना ये सारी चीजें एक सर्टेन एज तक रहती है। जैसे ही हम स्टूडेंट लाइफ से मुक्त होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, लोगों को कन्विंस करना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। बीवी हर दूसरे दिन रूठी रहेगी तो आपको मनाने की अदा आनी होगी ना आपके अंदर। तो आपको कहना होगा कि फगुनियाए तो हमारा जान है रे, तो को हम इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, क्या बताएं कितना चाहते हैं, सीना चीर के दिखा दे। हम लड़का होते ना, हम बता रहे हैं कसम से, क्या ही करके रख देते। तो ये जो सारी अदा है कन्विंस करने की, हमें सीखनी होगी, वरना बीवी हमारी खाना नहीं देगी, है कि नहीं? देखो, ये सारी चीजें नॉर्मल बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। थोड़ा गंभीर नजरिया अब देते हैं कन्विंस करने के ऊपर, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत आगे ले जाना चाहता है, अपनी चीजों को, अपने योगदानों को बहुत आगे तक ले जाना चाहता है, उसे ना ऐसा विनम्र और तार्किक विचार रखने वाला इंसान बनना ही पड़ेगा। अगर हम कंट्री लेवल पर देखें तो हमेशा पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर बवाल उठता रहता है, मुद्दे उठते रहते हैं।
कश्मीर पाकिस्तानी हमेशा घुसपैठिया कराता रहता है हमारी कश्मीर में, और कश्मीरी फोर्स मतलब कश्मीरी पीपल इन चीजों के चलते थोड़ा डर सा जाते हैं, तो इंडियन फोर्स, इंडियन गवर्नमेंट उन्हें भरोसा दिलाती है, ऐसे कन्विंस करती है खुद के योगदानों से, तो वहां के पीपल्स खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर कोई इंसान पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसे सिर्फ हाथ नहीं पैर भी पड़ने पड़ते हैं, है कि नहीं। अब आप कहोगे कि हाँ, अब पॉलिटिक्स के लिए हम लोगों के पैर पड़े, इतना तो हमसे नहीं होगा। भैया, आप पॉलिटिक्स के लिए हाथ नहीं पैर भी जोड़ोगे, अपने से नीचों का ना सही अपने से ऊंचों का चापलूसी तो करनी ही पड़ेगी, है कि नहीं। घर घर जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भौजी हो वोटवा हमरे के दिया। अब भौजी पूछेंगे कि बउआ करोगे क्या विकास, तो बउआ कहते हैं कि जीता तो दीजिए आप, तब देखिएगा हमारा जो गांव है वो गांव ना रहकर स्मार्ट गांव बन जाएगा। वो बात अलग है कि बउआ उस पद पर जाने के बाद खुद को अब उस लायक ही नहीं समझते हैं कि अब खुद का ही घर भरना है टाइप सोच डेवलप हो जाता है। बट कुछ समय के लिए ही उस बउआ को भी लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि वो वोट मुझे ही दे। ऐसा सिर्फ एक लेवल, एक फील्ड में नहीं है, हर एक फील्ड में हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। चाहे हमारा स्टार्टअप हो, जॉब हो, हम कोई रिलेशनशिप में भी हूं, वर्ल्ड लेवल की बात करो, कंट्री लेवल की बात करो, टीचिंग फील्ड की बात करो, इंश्योरेंस, इंटरव्यू, हर एक चीज क्या कहता है कि आप अगले को कन्विंस करना है, अगले को आप पर एक सही तरीके से ऐसे विश्वास हो जाए कि अगला सही तरीके से जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसका वो हमें समझ आ रहा है ना, हम उस पर यकीन कर पा रहे हैं, भरोसा कर पा रहे हैं, कन्विंस हो गए हैं। अब देखो, पर्सन अगले पर्सन को किसी तरह से भी कन्विंस कर सकता है, अपने टॉकिंग स्टाइल से, बॉडी लैंग्वेज से, ऑनेस्टी से, नफरत से, प्रेम से, फाइनेंशियली से, है ना। हर एक ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे अगला जो है वो अगले को कन्विंस करता है। अगर एक जनरल नॉर्मल भाषा में बताऊं तो बस यही सारी चीजें, आपका बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, आपकी ईमानदारी का उसमें झलकने का, आपके बॉडी लैंग्वेज, अगर कहीं बात नहीं बने तो इसका भी यूज करा जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं लोगों को कन्विंस करने की अदा। अब आप सभी में कुछ पीपल थोड़े रूड भी होंगे जो ये कहेंगे कि रोमा हमको पीपल को कन्विंस करना ही नहीं है, करने का ही नहीं, हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना है। हम एक बात में बात को कहते हैं, अगर आप नहीं मानो तो नहीं मानो। देखो दोस्तों, अगर आप इस तरीके के इंसान हैं तो आपको थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। कुछ बहुत ही अच्छी सी बातें आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं लोगों को कन्विंस करने के ऊपर। पहला, हर जगह जीतने का नहीं सोचना, कभी कभी हार जाना भी हमारे फायदे में ही रहता है। कन्विंस करने की ये अदा रिलेशनशिप में अपनाना, नॉन स्टॉप मेहनत और लॉट्स ऑफ पेशेंस के साथ खुद को कन्विंस करोगे तभी गोल अचीवमेंट बेस्ट रहता है। हाँ, कुछ और बताती हूं कि शिक्षा, मेडिकल और हेल्थ को लेकर स्पष्ट तरीके का दिया गया बयान इंसानी लाइफ में हमेशा असरदार रहता है। और एवरीथिंग इज फेल इन लव एंड वॉर, मतलब कि इश्क और जंग में सब जायज है। एक और चीज बताती हूं कि हमेशा कन्विंस करने से ना बात अगर ना बने तो एक्शन ले ही लेना चाहिए, है ना। अगर हम बहुत कन्विंस कर रहे हैं, भैया मानो ना यार, नहीं मान रहा है तो एक्शन लो। कभी कभी ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए क्योंकि हर जगह कन्विंस करना ही अगर असरदार ना हो तो कभी कभी एक्शन लेना असरदार साबित हो जाता है कि नहीं। क्या करें, आज की वीडियो को खत्म करें क्या? नहीं, क्रश के बारे में बता दूं। अगर हमारे कुछ, देखो लाइफ में अगर सुरेंद्र सानी बनकर तानी जी को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो तो कभी कभी राज नाम तो सुना ही होगा वाला रोल निभाकर सारी प्रॉब्लम होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि जीत हमारी ही हो गई है कि नहीं। तो ऐसी अदा जो है कन्विंस करने की कि अगर आपकी भाषा में वो खुद को नहीं समझ पा रहा है तो उसकी ही भाषा यूज कर लो ताकि वो समझ जाए। तो कन्विंस करने की ये भी एक अदा इंसान में होनी चाहिए जो असरदार साबित होगी। साथियों, आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करूंगी कि आप सभी को ये प्यारा सा वीडियो बहुत पसंद आए। अगर अच्छा लगता है तो चैनल के साथ बने रहना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।